जय जिनेन्द्र। प्रातः स्मरणीय एक भव अवतारी पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहेब, जय कच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री पावर चंद्र जी महाराज साहेब, प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहेब के आशीर्वाद से कुछ बोलना चाहती हूँ, जिसका विषय है कोरोना, मुपति, जैन धर्म, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। उम्र गुजार दी लोगों ने दूसरों में नुक्स निकालते अगर खुद को तरासा होता तो फरिश्ते हो जाते। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना यानी कोविड-19 से जूझ रहा है। विश्व के कोने कोने में कोरोना का कहर व्याप्त है। चीन से फैले इस कोरोना नामक संक्रमण ने प्राणी मात्र की जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर दिया है। वैसे इस बात में कतई संदेह नहीं है कि जब मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है या प्रकृति को चुनौती देने का प्रयास किया है, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखलाकर मानव मात्र को सचेत और सावधान होने के साथ अपने आप को नियंत्रित करने का अवसर भी दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी यानी कोविड-19 से बचने के लिए हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों का जानने या अनजाने में अनुसरण हुआ है। और जैसे मुख वस्त्रिका को मास्क के रूप में, एकांत को आइसोलेशन के रूप में एवं स्वयं को क्वारंटाइन के रूप में, हमारे जैन धर्म की 300 वर्ष पुरानी परंपरा मुख वस्त्रिका का आज भी उपयोग हो रहा है। इसके पीछे मुख में हवा एवं लार के माध्यम से जीव हिंसा को रोकना और जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने का उद्देश्य है। आज ये कोरोना नामक महामारी सलाइवा की वजह से ही फैल रही है। जब आप बोलते हैं तो ये वायरस एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। कहते हैं कि पूरा संसार नियमों से चलता है। मनुष्य जगत के भी अपने नियम होते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति के कण कण में भी अपने नियम हैं। धर्म क्या है, शायद ही कोई व्यक्ति इसे परिभाषित कर पाए, परंतु अंत में सब इस बात से सहमत हैं कि असली धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराए। धर्म सिर्फ जीने की कला नहीं सिखाता, बल्कि मरने की कला भी सिखाता है। जीवन का अर्थ केवल प्राण धारण करना नहीं है, अपितु सांस लेना नहीं है, बल्कि किस तरीके से जीवन को जीना है, इसी का मार्ग हमें धर्म सिखाता है। जैन धर्म अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान को अपने साथ लेकर चलता है। या यूँ कहे कि आज के लॉजिकल वर्ल्ड में जैन धर्म हर चीज़ की लॉजिक सहित व्याख्या करता है। भगवान महावीर ने 2546 वर्ष पूर्व जन जन को ये संदेश दिया कि जियो और जीने दो। यदि इस संदेश को हम अपने जीवन में अपना लेते तो आज ये महामारी महाविनाश का रूप नहीं लेती। आज मनुष्य जिन जटिल परिस्थिति से घिरा हुआ है, उसका समाधान भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों में समाहित है। वह है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। पहला सिद्धांत है अहिंसा व्रत अपनाएं, क्योंकि आज के समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी भी एक हद तक प्रकृति और जानवरों के साथ की गई हिंसा का ही परिणाम है। जहां जैन धर्म में चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है, वहीं संपूर्ण विश्व आज अपनी मर्यादा को लांघ कर मांसाहार का सेवन कर रहा है। दूसरा सिद्धांत है सत्य। भारत में कोरोना वायरस फैलने का बहुत बड़ा कारण झूठ भी है। बीमारियों को लेकर सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि लोगों ने संक्रमित होने के बावजूद भी इस बात को सबसे छुपा के रखा, जिसका नतीजा सब आपके सामने है। तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह। जिस प्रकार जैन साधक अपने पास न पैसा रखते हैं, न कोई परिग्रह या भौतिक वस्तु रखते हैं, इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में जितना ज़रूरत हो उतना ही संचय करें, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा संचय करें। सीमित संसाधनों का ही उपयोग करें। चौथा सिद्धांत है आचौर्य, अर्थात चोरी ना करें। यहाँ चोरी का तात्पर्य केवल भौतिक वस्तु की चोरी नहीं है, अपितु चोरी का अर्थ खराब नियत से भी है। अतः सभी प्रकार की चोरी से बचे, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। पांचवा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, अर्थात अपनी आत्मा में लीन हो जाना, क्योंकि बाहर की दुनिया आपको अशांत करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता, संयम एवं संतुलन बनाए रखना चाहिए। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।